बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमुना पारी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दही चटनी, या आप इसको अचारी चटनी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये चटनी नहीं अचार लगेगा खाने में। ये इतनी टेस्टी है, इतनी सिंपल है बनाने में, इतनी आसान है। आप यकीन माने, जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो यही कहेंगे कि ये बहुत बेहतरीन है, टेस्टी बहुत है। बहुत कम समय में, बहुत कम सामान से ये बनने वाली है, क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं अचार में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको इस चटनी से अचार का टेस्ट फुल आएगा, टेस्ट इसका लाजवाब होगा, बेहतरीन होगी। बहुत सिंपल है। तो बस हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने ये मोटी वाली मिर्चें हैं, तो ये तीखी कम होती हैं, तो यहाँ हमने ये 200 ग्राम ली है। और ये जो तीखी वाली मिर्चें हैं ये हमने 250 ग्राम ली है। तो टोटल मिला के हमने 450 ग्राम मिर्चें ली हैं। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप मोटी वाली मिर्चें लेकर इसी से ही आप इस चटनी को बना सकते हैं। बाकी हमें थोड़ा सा तीखा चाहिए, तो हमने बारीक वाली भी ली है और मोटी वाली दोनों ले ली हैं। तो इनकी हमने डंडियाँ तोड़ ली हैं। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा लिया है। 8 से 10 हमने ये मोटे वाले लहसुन के जवे लिए हैं। और 1 चम्मच हमने राई, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच हमने कलौंजी ली है। तो ये लहसुन अदरक हम ग्रेट कर लेंगे, बाकी ये सब ऐसे ही डाला जाएगा। तो बस हम यहाँ पे रखते हैं, पानी हमने ये रखा है बॉईल होने के लिए। तो इसमें हम डालते हैं ये मिर्चें। तो इसकी स्किन थोड़ी सी हार्ड है मोटी वाली मिर्चों की, तो पहले हम 1 मिनट के लिए इसको उबाल लेते हैं। इससे ये होगा कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। 1 मिनट बाद फिर हम छोटी वाली मिर्चें डालेंगे, तो उसको हम उबालेंगे 1.5 मिनट के लिए। तो टोटल हमें दोनों ही मिर्चों को 2.5 मिनट के लिए मतलब पका लेना है। ज़्यादा भी हमें नहीं पकाना है इसको, हल्का सा सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, ना तो इसमें इसका कलर चेंज होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा गलेंगी। तो यहाँ इसको देखें 1 मिनट हो चुके हैं। तो बस ये वाली मिर्चें भी हम डाल देते हैं। 1.5 मिनट के लिए हम इसको भी उबाल लगा लेते हैं। जैसे ही हम इसमें मिर्चें डालेंगे तो ये एकदम से पानी उबलते हुए थोड़ा सा डाउन सा चला जाएगा, मतलब उबलना बंद हो जाएगा। और फिर जब इसको 1 मिनट होगा तो ये वापस से उबलने लगेगा। जैसे ही इसमें उबाल आएगा आपको ये मिर्ची निकाल लेनी है। ये देखें इस तरीके से इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है। तो बस इसी टाइम पे आपको ये मिर्चियाँ निकाल लेनी है। इससे ज़्यादा आपको सॉफ्ट नहीं करनी है इसको, नहीं तो ये सारी ही इसी में गल जाएंगी। हमें थोड़ी सी क्रंची भी चाहिए, मतलब सिर्फ हमें सॉफ्ट ही करनी है। तो यहाँ पे एक छन्नी लेकर इस तरीके से सारी मिर्ची हम पानी को छानते हुए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका पानी हल्का सा ड्राई करना है, मतलब सुखाना है। आप इसको इस तरीके से निकाल के और किसी भी सूखे कपड़े पे इसको छोड़ दें। तो ये देखें सारी इस तरीके से हमने मिर्चें ये निकाल ली हैं। तो हम इसको एक सूखे कपड़े पे डाल लेते हैं। आपके पास कोई भी कॉटन का कपड़ा हो तो आप उस पर इस तरीके से फैलाएं। 3-4 मिनट के लिए आप पंखे की हवा में इसको रखें। ये देखें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। तो 3-4 मिनट में ही ये पानी इसका सूख जाएगा, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है चटनी को। तो आप इसको चटनी को 1 महीने तक रख के फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मिर्चें अच्छे से सुखा ली हैं। तो ये मिर्चें हम, अगर आप चाहें तो इसको साबुत ही मिक्सी में दरदरा कर सकते हैं, मगर मिक्सी में दरदरा करने से अगर हम साबुत मिर्चें डालेंगे तो ये कुछ बड़ी रह जाएंगी, कुछ छोटी हो जाएंगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा इनको छोटा छोटा काट लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब हम इसको छोटा छोटा काटेंगे और हम मिक्सी चलाएंगे और बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, तो ये सारी ही मिर्चें एक साथ दरदरी होंगी। तो बस इसी तरीके से हम सारी काट लेते हैं। तो यहाँ देखें इस तरीके से हमने सारी ही मिर्चियों को काट लिया है। बस इसको हम इस तरीके से जार में डाल देते हैं। और मिक्सी हमें लगातार बिल्कुल नहीं चलानी है, नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा। हमें इसका मिर्ची का दाना चाहिए, इसमें हमें दाने को ख़त्म नहीं करना है। तो बस मैं एक दफ़ा इसको पीस के लेकर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें ये इस तरीके से इसमें दाना भी नज़र आ रहा है और मिर्ची भी हमारी हल्की हल्की सी, थोड़ी सी हमारी मतलब मिर्चें ऐसी हैं साबुत सी। तो बस इसी तरीके की हमें चाहिए ये। तो ये देखें इस तरीके से हमने सारी मिर्चें ये पीस ली हैं, मतलब दरदरी कर ली हैं। आपको भी इसी तरीके से दरदरी करनी है। तो बस हम बनाना शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने वही कढ़ाई ले ली है। इसमें हम डालते हैं 300 ml के करीब सरसों का तेल।
सारा ही हम डाल देंगे क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। अगर आप कम इसमें तेल डालेंगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसलिए आपको तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना होगा। तो ये तेल जैसे ही गर्म होता है तो हम इसमें पहले डालेंगे ज़ीरा। ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में हमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ज़ीरा एकदम से ही काला हो जाएगा। आप सरसों का तेल गर्म करें, उसको हल्का सा नॉर्मल कर लें पहले, फिर डालें, क्योंकि इन चीज़ों का हमें फ्लेवर चाहिए, इसको हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। तो बस 30 सेकंड के लिए हम ज़ीरा डालते हैं, उसके बाद हम और मसाले डालते हैं। तो बस यहाँ पे हम राई, मेथी और कलौंजी ये सारी इसी टाइम पे हम डाल देते हैं। लहसुन अदरक हम 1 मिनट के बाद डालेंगे। आँच हमारी इस टाइम बिल्कुल स्लो है, आपको ये चटनी बिल्कुल स्लो आँच पे ही बनानी है, आँच को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इसको भी हम 30 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जलाना हमें बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इसको जला देंगे तो इसका स्वाद एकदम कड़वेपन पे आ जाएगा। तो बस ये भी अच्छे से फ्राई सा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ये ग्रेट किया हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक ये लिया है। आप इस टाइम पे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ना डालें, आपको इसी तरीके से ग्रेट करके डालना है, क्योंकि हर चीज़ इसमें दरदरी है, दरदरी ही चाहिए हमें। या तो आप इसको लहसुन अदरक को कूट भी सकते हैं या फिर ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लें। तो यहाँ देखें इस तरीके से ये लहसुन भी अदरक भी फ्राई हो चुका है। तो यहाँ हमने 20 से 25 ये कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्ते का टेस्ट इस चटनी में बहुत बेहतरीन आता है। इस टाइम पे आप इसमें कड़ी पत्ते ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं 30 सेकंड के लिए। तो बस ये हमने जो मिर्चें दरदरी करी थी, इस टाइम पे ये मिर्चें सारी हम डाल देते हैं। मिर्चों को हमें इस टाइम ज़्यादा नहीं पकाना है, आँच हमारी इस टाइम भी स्लो है। स्लो आँच पे हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम मसाले डालते जाएंगे 30 सेकंड 1 मिनट के लिए हम इसको पकाते जाएंगे, उसी हिसाब से ये चटनी बिल्कुल तैयार होती चली जाएगी। ज़्यादा देर हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना है। तो यहाँ देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच सौंफ दरदरी करी है और 3 चम्मच ये धनिया, ये भी दरदरा है। तो बस इस टाइम पे हम इसको डालते हैं और इसको भी 1 मिनट के लिए हम मिर्चों के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए इसको मिला देते हैं इसके अंदर। मैंने आपसे यही कहा है कि आप इसको ज़्यादा ना पकाएं, कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए ही पकाना है आपको, क्योंकि हमें सिर्फ इसको तेल में ही पकाना है, पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, आधी चम्मच हमने हल्दी ली है और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, वैसे अगर इसमें कम होगा तो हम आगे डाल लेंगे, मगर इस टाइम हमें कम ही रखना है नमक। तो बस इसको भी मसालों को हम 1 मिनट के लिए ही भूनते हैं इसके साथ में, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च में मिर्चें नहीं होती हैं, सिर्फ कलर के लिए ही हमने डाली हैं। तो अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, वैसे इससे कलर बहुत बेहतरीन आता है। और अगर आप चाहें तो तीखी वाली हरी मिर्चों में भी ये चटनी बना सकते हैं, या आप पूरी ही मोटी वाली मिर्चों में ये चटनी बना सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो ये भी हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, 1 मिनट इसको हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लिया है ये 250 ग्राम हमने दही लिया है, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। जब आप इस दही को इसमें डालें तो ये इस तरीके का क्रीमी होना चाहिए, फटा हुआ दही बिल्कुल नहीं डाला जाएगा इसमें। तो आप पहले दही को अच्छे से फेंट लें फिर डालें। तो यहाँ इसको दही को हम मिक्स कर लेते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। आँच हमारी अभी भी स्लो है, स्लो आँच पे ही आपको इसको मिक्स करना है, दही है फट जाएगा। शुरू से हमने आँच स्लो ही रखी है और आपको इस चटनी को स्लो आँच पे ही बनाना है शुरू से लेके आखिर तक। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि दही भी अच्छे से पक जाए इसके साथ और मसाले भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो बस इसी तरीके से हम चलाते हुए इसको पकाएंगे। और बाकी इसमें हम डालेंगे, ये देखें इस तरीके से ऑयल इसमें आने लगा है। तो यहाँ पे हमने 7-8 इमली के दाने हमने इसको भिगो के रख दिए थे, तो इसका पल्प लिया है हमने। आप इसकी जगह 2 नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं, तो ही ये आपको ये चटनी अचारी चटनी लगेगी।
वैसे तो हमने दही इसमें डाला है, मगर खटास के लिए थोड़ी सी इसमें इमली या फिर दही डाला जाएगा, तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा निकल के आएगा। तो यहाँ देखें, ये बिल्कुल हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ऑयल भी इसमें आने लगा है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। तो बस हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये देखें, हमारी बेहतरीन सी अचारी चटनी या दही चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आज हमने ये चटनी बड़े ही डिमांड पे बनाई है, क्योंकि मैंने इसको पहले बनाया था। जितने भी लोगों ने खाया है वो यही कहते हैं आज तलक ये कि यही चटनी खानी है। तो बस आज मैंने ये डिमांड पे बनाई है। ये इतनी बेहतरीन है, इतनी जायकेदार है। आप इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।